हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा CUET अभी एग्जाम आने वाला है, ऑलमोस्ट 20-25 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो हमारी केमिस्ट्री डोमेन वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे इन टाइम में कवर किया जाए और इन टाइम के साथ ऐसे कुछ कवर किया जाए कि भाई मुझे कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए, कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाए जिसमें भाई मेरा जो अंडर ग्रेजुएट का जितना भी मेरा UG का कोर्स रहे वो बढ़िया तरीके से निकल जाइए। तो अगर आपको कोई भी सरकारी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए है और CUET में केमिस्ट्री आपका डोमेन है, तो दोस्त सही जगह आ गए हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 180+ कैसे लाए जाए। जी हाँ, पॉसिबल है। तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हो, तुम लोग 12th पढ़ के बैठे हो, अच्छी बात है, क्योंकि सारा जितना भी कोर्स है वो 12th का ही आ रहा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद माना कि 12th में आपके कुछ टॉपिक्स थे जैसे सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, जो कि नहीं आ रही थी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में अगर आप हो, लेकिन यहां आ रही है। तो अब उन टॉपिक्स को और इंक्लूड करते हैं और 180+ की तरह फोकस करते हैं। आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक बहुत मैटर करता है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि भाई तुम पूरा दिन लगे रहो, पूरी रात लगे रहो, फिर भी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा नहीं। और पूरे दिन रात लग के अगर तुम एक बार को कोर्स कंप्लीट कर भी लोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं और कैसे मैं 180+ ला सकता हूं, तो मैं क्या किया है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी और आज भी वैसी ही वीडियो है। बस आज मैं बातें करूंगा कि भाई कौन से टॉपिक पकड़ लो और वहां से 180 ले आओ, तुम्हारा सरकारी कॉलेज पक्का है, ठीक है। तो आ जाइए, बातें करते हैं बिना किसी देरी के। और जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज एक बारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए, जो भी आपके केमिस्ट्री वाले डोमेन है या फिर कोई और सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हर किसी में, मतलब केमिस्ट्री में आप कोई भी एग्जाम में हो, ये टॉपिक हर जगह अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले चलते हैं कि भाई ये जो सॉलिड स्टेट है, ये जो मेरा सॉलिड स्टेट है, इसकी अलग ही कहानी है। आया था नहीं, दे दिया CUET में, दे दिया नीट में, दे दिया जी में। कैसे करेंगे सर? कैसे करने की तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास बताने कि इसमें जो 180+ तुम लेके आओगे वो कैसे लेके आओगे सॉलिड स्टेट में। तो कुछ ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे सर, जैसे कैसे बताओगे? जैसे एक होता है मेरा पैकिंग एफिशिएंसी, इधर ही मैं मार्क कर देता हूं। एक है मेरा पैकिंग एफिशिएंसी, यहीं पे आ गया जो पूरा, ठीक है, ठीक है। एक आता है मेरा डेंसिटी निकालने का। तो कुछ है यहां से, और ध्यान रखना यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो दोस्त 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं कितने आएंगे, ताकि तुम्हें मालूम पड़ता रहे कि भैया टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया, देखो ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये ध्यान रखना कि मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है। जैसे ये मेरा क्यूब है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनते हैं, बस अगर इतना आ गया है। और ये ध्यान रखना कि BCC क्या होता है, FCC क्या होता है, HCP क्या होता है। अगर ये सब पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं बोल रहा हूं CUET का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, आ जाना मेरे पास। मैं बढ़ता हूं सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन में यहां से भी जो तुम्हारे क्वेश्चन बने वो 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। यहां पे मैं 2-3 नहीं, इसको मैं बोल के तो हुए चलूंगा कि यहां तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे दोस्त, वो तुम्हारे ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं तो यहां पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक मेरे हिसाब से ज्यादा रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो बोलोगे सर ज्यादा क्यों? अरे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां से जो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा वो पहले तो कॉलिगेटिव से बन गया। कॉलिगेटिव, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्री जोन, यहां से पक्का आएगा। 180 में से तुम्हारे 8 नंबर यहां पक्के हैं दोस्त, पक्के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लेना, अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है, ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे ही तुम कदम रखोगे, वहां कदम रखते ही नष्ट को नष्ट कर देना। अगर तुम्हें नष्ट इक्वेशन समझ आ गई, बस एक क्वेश्चन पक्का, नष्ट से पक्का क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एग्जाम तुम उठा के देख लो, कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, नष्ट से पक्का पूछेगा। तो वो जो तुम्हारे 180 है, धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां अब देखो, कोलरोसिस लॉ सबसे इजी लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ,
अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है, तो इसमें यहां से क्वेश्चन इजीली बन भी जाता है। बस ध्यान रखना कि मेरा गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। यहां पे भी जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो 2 से 3 ही आएंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं, टॉपिक कवर कर लेना। मैं ऐसा नहीं है तुम्हारा कुछ भी हवा में बोल के आया हूं, मैं पूरा रिसर्च करके आया हूं, देख के आया हूं पिछली साल कौन से टॉपिक्स आए थे और जो इंपॉर्टेंट है, जो एनटीए बार बार जिनका फेवरेट टॉपिक्स हैं वो कराती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, इधर आ जाओ। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से देखो तुम्हारे दिमाग में होगा नहीं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है यहां से क्वेश्चन पक्का आ जाता है, वो बहुत तुम लाइटली लेते हो, वो है मेरा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी यहां से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तुम लोग मानो या ना मानो। बोलने को छोटा टॉपिक है, लेकिन यहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, सारे कोलिजन्स क्या इफेक्टिव होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और यहां से टी हाफ, और सुनो तुम्हें सारे ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, तुम 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर कर जाना बहुत है, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर। और सुनो एक आखिरी, जहां से ये जो 180 में से तुम्हारे यहां से नंबर पक्के हैं, वो है मेरा 5 नंबर, यहां से पक्के हैं 5 नंबर, वो है, ध्यान से सुनिएगा, आ जाओ पेन कहां गया मेरा, ये रहा, वो है मेरा ग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स ऑफ 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 4 दे देगा ऑप्शन ग्राफ के, बता पूछेगा कि बताओ फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, टी हाफ वर्सेस रेट कांस्टेंट का है, किसका है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखी है, अच्छी बात है। उसके बाद जब मैं सरफेस केमिस्ट्री में आता हूं, सरफेस केमिस्ट्री में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी, जैसे अब ये नया टॉपिक है तो पहले तो ध्यान रखना है आपको फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन क्या होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके डिफरेंसेस ध्यान रखने हैं बस। लायोफोल्स, लायोफिलिक, 4 टॉपिक मैंने बता दिए, इतना कर जाओ, इससे ज्यादा नहीं आएगा पेपर में, आ जाना मेरे पास। अब आ जाते हैं ये मेटलर्जी वाला पार्ट। अब मेटलर्जी में यही 4 लिखे हुए हैं, इन 4 के तुम एक्सट्रैक्शन पढ़ जाओ, कहानी खत्म। यहां से तुम्हारा +10 रहेगा। ठीक है, इधर भी +10 रहेगा। हाँ, यहां तुम्हारा 15 से 20 नंबर का पक्का आ जाएगा, 15 से 20 नंबर का पक्का आ जाएगा, तो 180 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया, फिर आ जाओ फटाफट पी ब्लॉक पे। अब देख रहे हो ये पूरी कहानी पी ब्लॉक की है। पी ब्लॉक का टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पी ब्लॉक जहां तक है, जहां तक पॉसिबिलिटी है, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, इनका 1 शॉट भी कंप्लीट कराऊंगा पी ब्लॉक का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नंबर कैरी करता हो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा 15 से 25 नंबर का आएगा, 15 से 25 नंबर का आएगा। और ध्यान रखिएगा यहां पे आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स सारे ग्रुप क्लियर होने चाहिए। बोले तो ग्रुप 14 कौन सा है, 15 कौन सा है, 16 कौन सा है, 17 कौन सा है, 18 कौन सा है, सबको याद रहना चाहिए। जैसे यहां से न्यूजीलैंड पाकिस्तान और मतलब न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के ओल्ड स्टाइल से टीपो फिरकल बाहर आएंगी, आंटी है ना अगर कर 0 रन कर, ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, बैगन आलू गाजर नहीं थैला, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना। और देखो अब अलग अलग में आ जाएगा, जैसे O2 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, चलो मैं मार्क कर देता हूं तो मैं इजी रहेगा। ठीक है, क्लियर। सल्फर के स्ट्रक्चर्स, देखो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, तुम्हें कुछ आए ना आए, जैसे आज मैं सुबह एक सेशन लिया था, उसमें N2O4, N2O5, N2O, N2O3, इन सब के स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। ठीक है, क्राउन स्ट्रक्चर हो गया सल्फर का, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद जब मैं आता हूं तुम्हारा ग्रुप 17 पे, हैलोजन ग्रुप पे आता हूं, तो यहां भी आपको बस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करोगे तो ये सब में दे रखी हैं, तो तुम सबकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज कर लो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारे नंबर का आता ही है। और ध्यान रखना क्या क्या बोला मैंने, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, यहां पे भी वो अलग ही लिख देते हैं, स्ट्रक्चर ओनली। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। डी एंड एफ का एक अंडररेटेड टॉपिक भी है। अंडररेटेड टॉपिक मतलब कि यहां से तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, लेकिन उसको तुम लाइटली लेते हो, क्वेश्चन आ जाता है, वो है मेरा ऑक्सो एनाइंस। ध्यान रखना, यहां से भी तुम्हारा आ जाएगा आराम से 15-20 नंबर का। और यहां जो क्वेश्चन आता है वो एक्सो एनाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ये वाले जो है, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखना।
और जनरल ट्रेंड्स जैसे आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब आपको पता होने चाहिए यहीं से। ये श्योर शॉट है, इतना कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। मैं तो बोलूंगा तुम इतना कर गए ना, सीयूईटी में तुम्हें कोई भी चाहिए, DU BHU सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जो तुमने वहां पे प्रेफरेंस डाल रखी होगी वो मिल जाएगा आपको। क्लियर है? मैं बढ़ता हूं कोऑर्डिनेशन में 15-20। कोऑर्डिनेशन को मैं थोड़ा सा ज्यादा रख के चलूंगा, 20-25 नंबर का लेके चलना। और ध्यान रखना यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो VBT, सबको पता है, सबको पता है, फिर भी गलत करके आते हो, VBT और CFT। बस मैं तो बोलूंगा तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, VBT CFT देख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीख जाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओ, करके आ जाओगे तुम, ये पूरा करके आ जाओगे। अपन बढ़ते हैं आगे, आ जाओ हेलो अरीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SN1 एंड SN2, घोट के पी जाओ, खत्म ये वाला चैप्टर खत्म। देखो कुछ मैं आपको टॉपिक बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक तो है मेरा एसिडिटी वाला, ओवरऑल बता रहा हूं मैं, ओवरऑल एसिडिटी कुछ टॉपिक्स। एक है मेरा बेसिसिटी, एसिडिटी वाला कहां आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। बेसिसिटी वाला आता है मेरा अमीन्स में। ठीक है, ये है। तो ये जनरल ट्रेंड्स आपको आने चाहिए पेपर में, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, यहां से तुम्हारे 10 नंबर पक्के हैं। मैं नंबर्स पे बात करूंगा, अब पेपर आ गया है, नंबर पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहां उसके बाद IUPAC से तो क्वेश्चन पक्का आएगा। और सुनो, IUPAC से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, ध्यान रखना। इजी टू मॉडरेट, मैं तो बोलूंगा इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा IUPAC से, चाहे वो तुम्हारी अल्कोहल फिनॉल्स की हो या फिर हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स की रहेगी। और ध्यान रखना ये 7-7 + 10, 180 में से 10 नंबर तुम अपने नेम रिएक्शन के रख लो, अभी रख लो। मैं तो बोलूंगा तुम नेम रिएक्शन के 15 नंबर रख लो। 15 नंबर बहुत होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 15 नंबर बहुत है। तुम लोग अलग से लिख लो, अलग से बना लो। 12th में बहुत ज्यादा तुम्हारी नेम रिएक्शन नहीं है। कोलबे, रीमर टीमैन, गैब्रियल थैलेमाइड, विलियमसन, रोजनमंड, वोल्फ किशनर, ये कुछ है, 1-2 नाम और हैं, खत्म हो जाती हैं। वहां से तुम्हें 15 नंबर मिल जा रहे हैं। क्लियर है? अपन बढ़ते हैं आगे फटाफट। आ जाओ इधर, एल्डिहाइड कीटोन्स का मैंने आपको बता दिया। एसिडिटी तो पक्का आनी चाहिए, और देखो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, वो तो मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखिएगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन की जितनी भी रिएक्शन होती है, अल्फा हाइड्रोजन की, कोई एक रिएक्शन बताना है अल्फा हाइड्रोजन की, जैसे एल्डोल हो गई, जैसे कैनिजारो हो गई, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, जैसे मेरी गैब्रियल, नहीं वो कौन सी है, हाँ गैब्रियल थैलीमाइड तो मेरी अमीन्स में चली जाएगी। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया, अल्फा H पर डिपेंड करती है, तो वो सब आपको इधर पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद अमीन्स में आपको अगर कुछ भी पसंद नहीं आता ना, तो बेसिसिटी करके चले जाओ, और इधर आ जाओ विलियमसन सिंथेसिस, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तुम्हारा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तुम ये बेसिक कैरेक्टर वाली जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, इतना कर जाना पक्का। यहां से मैं बोल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, मिनिमम रख रहा हूं, एक तो आएगा ही। क्लियर है? और ये तो तुम्हारे कुछ नहीं है, डाईएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन आपको बस ध्यान रखनी है, बहुत इजी रहती है डाईएजोटाइजेशन। और जब डाईएजोटाइजेशन करोगे तो ध्यान रखना, यहाँ ना एक रिएक्शन होती है कपलिंग, उसको और कर लेना, बस कपलिंग वाली रिएक्शन और कर लेना। क्लियर है? आ जाओ फटाफट नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो इधर, ये जो मेरा बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? बायोमोलिक्यूल का बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। मैं पहले ये बता दूं, आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको पता है कि साइक्लिक फॉर्म में भी रहता है, असाइक्लिक फॉर्म में भी रहता है। तो वो जो मेरा ग्लूकोज असाइक्लिक फॉर्म में रहता है, वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है? जैसे अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन कराऊं तो कब ग्लूकोनिक एसिड बनता है, कब सैक्रिक एसिड बनता है, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। लिख लो। तो 10 नंबर इधर ले जाना, 10 नंबर तुम ग्लूकोज पे ले जाओ। कहां चली गई? हाँ, 10 नंबर तुम ग्लूकोज से ले गए, ग्लूकोज की रिएक्शन के पक्का 180 चाहिए ना, तो ग्लूकोज की रिएक्शन से इधर पक्के हो गए। उसके बाद अमाइड क्या होता है?
पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जब मैं 2 अमीनो एसिड मिलता हूं तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, 3 अमीनो एसिड से मतलब डाइपेप्टाइड, 4 से पॉलीपेप्टाइड, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म और 1-2 डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस इसमें आ सकता है कि भैया इसमें मेरा थायमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है, फेवरेट क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है और इजी भी है, ठीक है। तो वो सब कर लीजिए। अब आ जाते हैं ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तुम ऐसे ही कराओगे, इसमें तुम्हें बस आधा घंटा देना है, एक बारी बस पढ़ लेना कि एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जिस मर्रा भर जिंदगी में अपन यूज करते हैं। जब मैं आया पॉलीमर पे, तो पॉलीमर को तुम चेंज करके मोनोमर कर दो, मोनोमर कर दो। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या है, ये क्वेश्चन आता है बस। बैकलाइट, नाइलॉन 66, तो ये सब जितने भी प्रेजेंट है पॉलीमर, इनका मोनोमर क्या है, वहां से क्वेश्चन आएगा बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ध्यान रखिएगा यहां पे एक नीचे चीज लिखी हुई है, डिटर्जेंट्स और क्लीजिंग एजेंट्स। तो देखो मिसिल्स एक बारी पढ़ लेना, मिसिल्स पढ़ लेना, और मिसिल्स के साथ साथ तुम सीएमसी पढ़ लेना, कहानी हो जाएगी खत्म तुम्हारी। ये 2 बात कर लेना, बाकी तो सब इजी है दोस्त। 180 नंबर पक्के हैं, जितना मैंने बोला है इस वीडियो को तुम जहन में डाल लो, जो जो मैंने अंडरलाइन कराया लिखा है उसको लिख लो, वहीं से क्वेश्चन आएगा। मेरे भरोसे रहो, आ जाना, जब सीयूटी खत्म हो जाए मैं भी आऊंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा, दिखा दूंगा, जो बोला था वही आया, ठीक है। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, तुम लोगों को नया नया सीखने को मिला होगा कि भैया क्या पढ़ना है, और एंड लेट लतीफ वाले बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिला होगा कि अब कैसे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और ऐसे सेशंस के लिए प्लीज बने रहिए चैनल पे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके अच्छे से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज पढ़ाई करिएगा एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।